नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 28 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलानो कॉर्डिना 2026 विंटर ओलंपिक हेतु भारतीय को टॉर्च बियर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बियर नियुक्त किया गया है। विंटर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होने वाला है? शीतकालीन ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर? इटली में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? इटली में। कहाँ पर होने वाला है? इटली में आयोजित होने वाला है। कौन से सन का? तो ये होने वाला है 2026 का। कब का? 2026 का। इटली में कहाँ पर आयोजित होने वाला है? मिलानो कॉर्टिना में आयोजित होने वाला है। ओलंपिक का इतिहास देखते हैं, ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 है प्राचीन, और नंबर 2 कौन सा है? आधुनिक। नंबर 2 कौन सा है? आधुनिक। प्राचीन वाला कब हुआ था? 776 ईस्वी में। 776 ईस्वी में। और आधुनिक वाला 1896। कब हुआ था? 1896 से स्टार्ट हुआ था आधुनिक वाला। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। कहाँ पर? यूनान की राजधानी एथेंस में। कहाँ पर? यूनान की राजधानी एथेंस में। कहाँ पर? यूनान की जो राजधानी है एथेंस, वहाँ पर हुआ था। किसके प्रयासों से स्टार्ट हुआ था ये? बैरन पियरे डी कॉबर्टिन के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? यूनान की राजधानी एथेंस में। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। समिति की स्थापना की गई। 1928 में फर्स्ट टाइम एम्स्टर्डम ओलंपिक में फर्स्ट टाइम मशाल जलाई गई। मशाल को जलाया गया। फर्स्ट टाइम 1928 में मशाल को जलाया गया था ओलंपिक में। फर्स्ट ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा 1936 में। कब? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक
में शुरू हुई। कब हुई थी? 1936 में इसको किया गया था, परंपरा को स्टार्ट। दो हज़ार चौबीस का ओलंपिक, 2024 ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ था? पेरिस में। पेरिस में आयोजित हुआ था। पेरिस में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। 2024 का जो ओलंपिक था उसमें 16 महानगरीय शहरों में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन कहाँ पर? फ्रांस के शहरों में। कहाँ पर? फ्रांस के शहरों में। फ्रांस के शहरों में। सोलह नगरों में से मेन रूप से कौन से गेम का हुआ था? फुटबॉल का। फुटबॉल ओलंपिक काय का? फुटबॉल का ओलंपिक हुआ था। इंडिया इसमें कब से सम्मिलित हो रहा है ओलंपिक में? इंडिया कब से शामिल हो रहा है? 1920 से। कब से? 1920 से इसमें सम्मिलित हो रहा है, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। फर्स्ट जो ओलंपिक था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से इंडिया ने 1964 के शीतकालीन ओलंपिक में भी भाग लिया था। ओलंपिक में भी भाग लिया। कौन से? शीतकालीन 1964 के ओलंपिक में। इंडिया ने फर्स्ट ओलंपिक मेडल कब जीता था? 1920 में। 1900 में। काय में जीता था? बाधा दौड़ में। काय में जीता था? बाधा दौड़ में। इसको पहले क्या बोलते थे? हडेल रेस कहते थे इसको। 1900 के अंदर इसमें कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। ये बाधा दौड़ कितने मीटर की थी? 200 मीटर की बाधा दौड़। कितने मीटर की थी? 200 मीटर की बाधा दौड़ थी पुरुष वर्ग में। पुरुष वर्ग की। ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक दोनों कितने समय में होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल में। कितने? 4 वर्ष के अंतराल में। 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं ये। ग्रीष्म और शीतकालीन के मध्य 2 वर्ष का अंतराल होता है। कितने वर्ष का अंतराल होता है? 2 वर्ष का अंतराल होता है ग्रीष्म और
शीतकालीन के मध्य। 2024 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? 2024 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? ग्रीष्मकालीन। कौन सा ओलंपिक हुआ था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? फ्रांस, पेरिस में आयोजित हुआ था। 2026 का कहाँ पर आयोजित होगा? 2026 का मिलानो कार्टिना, इटली में। ये कौन सा होगा? शीतकालीन। कौन सा होगा? शीतकालीन आयोजन होगा ये। 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में। 2032 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर आयोजित होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह की शुरुआत हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये कब से कब तक हुआ? 24 से 30 अक्टूबर तक। 24 से 30 अक्टूबर तक होगा ये। कब से कब तक? 24 से 30 अक्टूबर। इसकी शुरुआत कब से हुई है? फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ? 1978 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतिम दिवस पर इसको मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। कौन को घोषित किया गया है? एसबीआई को। कौन को? एसबीआई को घोषित किया गया है। इसको कौन के द्वारा घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इसको घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय मासिक वित्तीय पत्रिका है ये पत्रिका। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इसका वित्तीय जानकारी प्रदान
वित्तीय जानकारी प्रदान करना। क्या है इसका उद्देश्य? वित्तीय जानकारी प्रदान करना। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है इसके? जोसेफ डी जियारा पुटो। और कौन है? जोसेफ डी जियारा पुटो और कार्ल जी बर्गेन। ये 2 व्यक्ति हैं इसके संस्थापक। इसके अन्य ऑफिस कहाँ पर हैं? लंदन और मिलान में। कहाँ पर? मिलान में। लंदन और मिलान में इसके अन्य ऑफिस हैं। मतलब ये न्यूयॉर्क के अलावा इन 2 शहरों से भी काम करता है। SBI को कौन सा पुरस्कार मिला है 2025 का? 2025 का कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व का सर्वाधिक उपभोक्ता विश्व का सर्वाधिक उपभोक्ता बैंक। कौन सा मिला है? विश्व का सर्वाधिक उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है इसको 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट सचिन तेंदुलकर। कौन है फर्स्ट पे हैं सचिन तेंदुलकर। सेकंड कौन है? सेकंड है विराट कोहली। और थर्ड कौन है? थर्ड कौन है? रोहित शर्मा। थर्ड कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। इसको बंद कब कर दिया गया था? बंद किया था 2021 में। कब किया था? 2021 में। बंद कब किया था? 2021 में। क्यों किया था? क्योंकि राजधानी परिवर्तन से प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ का खर्च आता था। 200 करोड़ का खर्च आता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 2025 में इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1872 से। कब से? 1872 से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन के द्वारा की गई थी? डोबरा जनजाति के शासक गुलाब सिंह द्वारा। कौन के द्वारा? गुलाब सिंह द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी काय को बनाते थे? श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी जम्मू को बनाते थे। काय को? जम्मू को। शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से कब तक?
मई से अक्टूबर तक, मई से अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या रहती थी? श्रीनगर बनाया जाता था। और शीतकालीन राजधानी अगले 6 महीने, शीतकालीन के लिए अन्य 6 माह जम्मू को बना दिया जाता था। जम्मू 2021 में इसको बंद क्यों करना पड़ा? 2021 में बंद क्यों किया गया? क्योंकि खर्च अधिक आता था। खर्च अधिक के कारण। क्यों? खर्च अधिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को वैज्ञानिक और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। कौन को? शब्बीर हसन को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड देश की राजमाता शिरिकित का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। कितने वर्ष की आयु में? 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका निधन कब हुआ है? 24 अक्टूबर को। कब हुआ है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है। इसकी पुष्टि कौन ने की है? रॉयल्स हाउसहोल्ड ब्यूरो द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। कौन के द्वारा? रॉयल्स हाउसहोल्ड ब्यूरो के द्वारा। इनको 17 अक्टूबर से रक्त संक्रमण के कारण अस्पताल में एडमिट कराया गया था। क्या किया था? अस्पताल में एडमिट किया गया था। अस्पताल में एडमिट किया गया था इनको कौन से अस्पताल में किया गया था? बैंकॉक के अस्पताल में। बैंकॉक अस्पताल में। कहाँ पर? बैंकॉक अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। एक्चुअल में गोड्डा थर्मल प्लांट जो है, गोड्डा थर्मल प्लांट जो है अडानी ग्रुप का है। ये क्या है? बिजली उत्पन्न करने वाला प्लांट है। बिजली उत्पादन का प्लांट है। ये पहले कहाँ पर पहुँचाता था? बांग्लादेश में पहुँचाता था। लेकिन अब ये भारत में कहाँ पर? झारखंड में भी देगा। झारखंड में बिजली अपनी देगा। ये इसको ग्रिड से जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ दिया गया है? राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ दिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू तैनात करेगा? ह्यूनमू 5 क्या है? ह्यूनमू 5 कौन करेगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा।
क्यों करेगा? उत्तरी कोरिया से, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया के विपक्ष, विपक्ष युद्ध हेतु, युद्ध हेतु। उत्तरी कोरिया में कौन है? किंग जॉन, किंग जॉन उन। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति है जो कि हर कभी परमाणु बम का परीक्षण कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो इसके लिए दक्षिण कोरिया ने अपनी मिसाइल को तैनात किया है। इस मिसाइल का दूसरा नाम क्या है? मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मिसाइल, मॉन्स्टर मिसाइल। मॉन्स्टर मिसाइल कहने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उपनाम का क्या कारण है? क्योंकि ये अत्यंत 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 विनाशकारी मिसाइल है, विनाशकारी, विनाशकारी मिसाइल है, मिसाइल है, अत्यंत विनाशकारी मिसाइल है, इसलिए इसका नाम मॉन्स्टर मिसाइल रखा गया है। इस मॉन्स्टर मिसाइल का वजन कितना है? 36 टन, 36 टन वजन है इसका। कितना? 36 टन वजन। और ये 8 टन भार ले जा सकती है, मतलब ये 8 टन तक का भार स्वयं का लेकर उड़ सकती है, या उससे अधिक भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए, तो उसको भी लेके ये उड़ सकती है, 8 टन और उठा सकती है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को अलग कौन सी रेखा करती है? 38 डिग्री, 38 डिग्री, 38 डिग्री, 38 डिग्री समानांतर, समानांतर, समानांतर रेखा। इससे ये अलग होते हैं। इसका निर्माण कब किया गया? 38 डिग्री देशांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा का निर्माण कब किया गया? 1953 में, 1953 में। कब किया गया? 1953 में, कोरियाई युद्ध के बाद, युद्ध के बाद इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। कौन बनी है? डैम सारा मुलेरी, मुलेली। कौन बनी है? डैम सारा मुलेली बनी है। ये प्रथम महिला बनी है, फर्स्ट फीमेल है जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली, का नेतृत्व करेंगी। कौन है? डैम सारा मुलेली। इनकी वर्तमान में आयु कितनी है? 63 वर्ष, 63 वर्षीय, 63 वर्षीय ये हैं। कितने वर्ष की हैं? 63। पूर्व NHS के मुख्य नर्सिंग अधिकारी रह चुकी हैं, क्या रह चुकी हैं? NHS की मुख्य नर्सिंग अधिकारी रह चुकी हैं। ये लंदन की प्रथम महिला बिशप बनी है।
बनी हैं। क्या बनी है? लंदन की प्रथम महिला बिशप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस राज्य सरकार को शारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए आदेश दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कौन को आदेश दिया गया है? झारखंड को दिया गया है। कौन को दिया गया है? झारखंड को। झारखंड के शारंडा जंगल को। कौन को? शारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया गया है। कौन के द्वारा दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके पहले कौन के द्वारा इसको वन्यजीव घोषित की आदेश दिया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया था। कब कहा गया था? वर्ष 2000 में। 2000 वर्ष में। लेकिन इसको प्रभावित नहीं किया गया था। लेकिन यह प्रभाव में नहीं आया। प्रभाव में नहीं आता है जी। शारंडा का अर्थ क्या है? शारंडा का अर्थ क्या है? शारंडा का अर्थ है 500 पहाड़ी। 500 पहाड़ी इसका अर्थ है शारंडा का। शारंडा को वन्यजीव घोषित करने का कारण क्या है? शारंडा वन्यजीव घोषित का कारण क्या है? खनन आवश्यकता से अधिक खनन करना। यहाँ पर अति ज़्यादा खनन हो रहा है, इसके लिए इसको वन्यजीव घोषित किया गया है। और यहाँ पर जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता अधिक है। क्या है? अधिक है। इसलिए इसको वन्यजीव घोषित किया जाएगा। एनजीटी जो है, एनजीटी वर्ष 2010 में आती है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। 2010 में की गई थी। लेकिन इसके पहले क्या था? ये राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण बना हुआ था ये। तो इसको 2010 में एनजीटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे एनजीटी में कब कन्वर्ट कर दिया गया? वर्ष 2010 में। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान एनजीटी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति प्रकाश, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये कहाँ पर थे? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च, कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे ये। इनको यहाँ पर नियुक्त कब किया गया? नियुक्त एनजीटी में अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? इनको कब किया गया? 21 अगस्त 21 अगस्त 21 अगस्त 1900 21 अगस्त 2000 21 अगस्त 2023 21 अगस्त 2023 को इनको नियुक्त किया गया। रिटायर कब हो जाएंगे ये? 2025 में, 2025 में रिटायर्ड कब हो जाएंगे? 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे। एनजीटी का नियम क्या है? 3 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष। यदि 3 वर्ष पूरे हो गए हैं 65 वर्ष के पहले तो इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, और यदि 65 वर्ष के पहले हो गए हैं 3 वर्ष होने के पहले, तब भी इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैथरीन कौलानी देश की राष्ट्रपति बनी है। कौन से देश की बनी है ये? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन से देश की? आयरलैंड, आयरलैंड की। कौन से देश की? आयरलैंड की। ये कैसे बनी है? स्पष्ट बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ, बहुमत के साथ बनी है, स्पष्ट बहुमत के साथ बनी है। ये कैसी नेता है? वामपंथी नेता, वामपंथी नेता। कैसी नेता है? वामपंथी नेता है ये। इनको बहुमत कितना मिला है? 63% बहुमत। कितना मिला है? 63% बहुमत मिला है इनको। स्पष्ट बहुमत के साथ मतलब इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? मैं सभी के लिए, मैं सभी के लिए राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति हूँ। क्या हूँ? मैं सभी के लिए राष्ट्रपति हूँ। ये इनका स्टेटमेंट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम सुझाया गया है। तो ये कौन ने नाम दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन ने? थाईलैंड ने, थाईलैंड ने। कौन के द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा। क्या नाम दिया है इन्होंने? मोन्था, मोन्था। मोन्था का अर्थ क्या है? सुगंधित, सुगंधित पुष्प, ये इसका अर्थ है मोन्था का। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। कैरेबियन सागर क्षेत्र में, कैरेबियन सागर क्षेत्र में क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहते हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तर में, उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। हरिकेन क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं।
जापान और फिलीपींस में क्या कहते हैं? जापान और फिलीपींस में, जापान और फिलीपींस, जापान और फिलीपींस में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? जापान और फिलीपींस में कहते हैं टाइफून। टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। जब भी लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है तो वर्षा होती है, वर्षा होती है और हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में मौसम साफ होता है, मौसम साफ रहा आता है हाई प्रेशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ 4 दिवसीय छठ पर्व का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सूर्य देव से। सूर्य देव से। कैसे हो जाएगा? सूर्य देव से। ये कब मनाया जाता है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये त्यौहार किसको समर्पित है? सूर्यदेव और उनकी बहन कौन है? छठ को समर्पित है ये। कौन को? सूर्यदेव और छठ देवी को समर्पित है। इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत रखा जाता है। क्या किया जाता है? 36 घंटा का निर्जला व्रत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? परिवार संतान की खुशहाली के लिए क्यों रखा जाता है? परिवार और संतान की खुशहाली के लिए ये त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें दूसरे दिन क्या किया जाता है? सेकेंड डे। दूसरे दिन क्या किया जाता है? खरना किया जाता है। क्या किया जाता है? खरना का मतलब क्या होता है? खीर का प्रसाद। क्या किया जाता है? खीर का प्रसाद बांटा जाता है दूसरे दिन। कब? दूसरे दिन। तीसरे दिन, थर्ड डे, क्या किया जाता है? तीसरे दिन क्या किया जाता है? तीसरे दिन क्या किया जाता है? भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या किया जाता है? अर्घ दिया जाता है। कब? शाम को। कब दिया जाता है? शाम को। और चौथे दिन क्या किया जाता है फिर? चौथे दिन, फोर्थ डे, चौथे दिन क्या किया जाता है? भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कब? सुबह। कब दिया जाता है? सुबह दिया जाता है अर्घ भगवान सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 2 उन्नत तीव्र गस्तीपोत अजीत और परमाजिता का संबंध है, किससे है? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा शिपयार्ड। किससे संबंध है? गोवा शिपयार्ड से संबंधित है। इसने अजीत और अपराजिता ये दोनों को बनाया हुआ है। क्या किया है? निर्माण किया हुआ है इन दोनों का। उन्नत गस्त तीव्र पोत का निर्माण किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है निर्माण का?
उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? नंबर फर्स्ट है मत्स्य संरक्षण, मत्स्य संरक्षण, संरक्षण करना, मत्स्य संरक्षण करना। नंबर सेकंड क्या है? तस्करी रोकना, तस्करी रोकना, तस्करी रोकना। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है बचाव कार्य करना, बचाव कार्य करना, बचाव कार्य करना। ये तीनों इसके उद्देश्य हैं। ये किस चीज़ के काम आएगा? काम इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के काम आएगा, काम आएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? निर्माण, निर्माण किसके द्वारा किया गया है? निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड, शिपयार्ड द्वारा, गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया है। गोवा शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1919 गोवा शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। ये गोवा शिपयार्ड टोटल कितने बनाएगा? 8 बनाएगा। ये कितने बनाएगा? 8। गोवा शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोवा के वास्को डी गामा में, वास्को डी गामा। कहाँ पर है? वास्को डी गामा में, गोवा के वास्को डी गामा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।